सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी, मेयर और उपमेयर का कार्यकाल बढ़ाया। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रबंधन और एचआरटीसी अनियमितताओं पर सुक्खू सरकार को घेरा। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हादसा, लैंडिंग के दौरान गिरे 2 पैराग्लाइडर पायलट। निजी बस और टिप्पर में भिड़ंत, 6 लोग घायल, चालक गंभीर। ठियोग में आग का तांडव, 5 घर जलकर हुए राख, 1 मवेशी की दर्दनाक मौत। 5 साल के मासूम को तेंदुए ने झपटा, पिता ने जान पर खेलकर बचाया। चंबा में कॉलेज छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला, सैलून में काम करने वाला युवक गिरफ्तार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नियमों के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए मेयर और उपमेयर के कार्यकाल को 2.5 से 5 साल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, जिसमें पहली किस्त 4 लाख रुपए होगी और आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40% अनुदान के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण की सीमा को 4 से बढ़ाकर 12 लाख करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एसएमसी अध्यापकों, आईटी कंप्यूटर अध्यापकों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की वृद्धि को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उन 19 खेलों को खेलों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई, जो राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अंतर्गत ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों सेवाओं में योग्य मेधावी खिलाड़ियों को योग्य बनाते हैं। मंत्रिमंडल ने पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित करके भर्ती निदेशालय के अंतर्गत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य कैडर बनाने को मंजूरी दी। कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को भी मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की आपदा से हजारों लोग बेघर हुए हैं, लेकिन सरकार ने राहत पैकेज का एक भी पैसा प्रभावितों तक नहीं पहुंचाया। जयराम ने बताया कि केंद्र ने पिछले 2.5 साल में हिमाचल के लिए 5500 करोड़ रुपए भेजे, लेकिन राज्य सरकार ने इसका केवल कुछ छोटा सा हिस्सा ही खर्च किया। हर बात पर सुक्खू सरकार केंद्र सरकार पर दोष नहीं डाल सकती। केंद्र सरकार नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। नुकसान को देखते हुए आपदा राहत राशि में पहले भी बढ़ोतरी की गई। इस बार भी 1500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री यह समझ लें कि वह पैसा सरकार चलाने की बजाय आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए ही मिलेगा। जयराम ने यह भी सवाल उठाया कि आपदा जैसी भयावह स्थिति में राज्य सरकार क्या कर रही है और क्या मुख्यमंत्री सुक्खू केवल केंद्र सरकार पर दोष मढ़कर लोगों को ठंड में छोड़ देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की अनियमितताओं पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बस के ड्राइवर और कंडक्टर को ही दोषी ठहरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि
प्रदेश की जनता अब जानना चाहती है कि केंद्र द्वारा भेजी गई धनराशि कहां खर्च हुई। प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जुंगा में 3 दिवसीय तीसरे फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 का आज रंगारंग आगाज हो गया है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने किया। इस बार का फेस्टिवल कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि जुंगा पहली बार देश में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप की संयुक्त मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन शिमला को महज एक हेरिटेज डेस्टिनेशन से बदलकर एक विश्व स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म केंद्र और हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स व इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस रोमांचक समागम में 7 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय पायलट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अहम बात यह है कि चीन के शीर्ष रैंक वाले पायलट पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो भारतीय एयर स्पोर्ट्स सर्किट के बढ़ते वैश्विक आकर्षण का संकेत है। फेस्टिवल के उद्घाटन के उत्साह के बीच जुंगा के आसमान में 2 पैराग्लाइडरों का संतुलन बिगड़ गया और एक के बाद एक लैंडिंग के दौरान दोनों पैराग्लाइडर पायलट धड़ाम से नीचे गिर गए। दुर्घटना में पायलटों को चोटें आई हैं। इस घटना ने आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ी चिंता पैदा कर दी है। शिमला के रामपुर उपमंडल के नोगली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक निजी बस और एक टिप्पर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। इस भयावह हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक चोटें बस चालक को आई हैं, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को भारी क्षति पहुंची है। टक्कर होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इस दुर्घटना से सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के नमाणा गांव में एक भयानक अग्निकांड ने 5 परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए। आग इतनी भीषण थी कि बालकराम, संतराम, हरिराम, लायकराम और रतिराम के मकान देखते ही देखते जलकर राख हो गए। इस दर्दनाक घटना में संपत्ति के साथ साथ एक बेजुबान मवेशी गाय की भी जलकर मौत हो गई। आग बुझाने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा गांव तक पहुंचने वाला संकरा रास्ता बना। सड़क की तंग हालत के कारण अग्निशमन विभाग का बड़ा वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि स्थानीय निवासियों ने साहस का परिचय देते हुए दमकल कर्मियों के साथ मिलकर छोटे टुल्लू पंप और स्प्रे पंपों की मदद से आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन तब तक 5 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। प्रशासन ने तत्काल इन बेघर हुए परिवारों को अंतरिम सहायता राशि प्रदान की है। फिलहाल आग लगने के मूल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिमला जिला के उपमंडल चौपाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवत के कोठमल गांव में एक तेंदुए के हमले में 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद शिमला के आईजीएमसी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। जानकारी के अनुसार यह घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। गांव के मोहम्मद सिकंदर अपने 5 वर्षीय बेटे जिहान को गोद में लेकर पड़ोस से अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक तेंदुआ बच्चे पर झपट पड़ा और उसे जबड़े में दबोचकर घसीटने लगा। इस दौरान पिता ने साहस का परिचय देते हुए बच्चे को अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा और तेंदुए के जबड़े से काफ़ी मशक्कत के बाद उसे छुड़वाया। कुछ ही सेकंड में तेंदुआ वहां से भाग निकला। तेंदुए के हमले से बच्चे के शरीर पर नाखून और दांतों के गहरे घाव हुए हैं। यह पहला मामला नहीं है जब ग्राम पंचायत देवत क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा हमला किया गया हो। स्थानीय निवासियों के अनुसार सर्दियों के दिनों में भी इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। शिकायतों के बाद वन विभाग द्वारा कुछ जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए थे। हालांकि काफ़ी समय से क्षेत्र में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, लेकिन इस ताज़ा घटनाक्रम ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है। चंबा शहर में एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चाकू के हमले में घायल हुई युवती हरदासपुरा मोहल्ले की रहने वाली है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के अमृतसर का रहने वाला आरोपी अर्जुन वीर सिंह शहर के एक सैलून में काम करता है। आज जब युवती कॉलेज गई तो युवक वहां पहुंच गया और उसे तंग करने लगा। इसके बाद युवती ने महिला थाने का रुख किया। जब युवती बारगाह स्थित महिला थाने से कुछ दूरी पर पहुंची तो उक्त युवक भी वहां पहुंच गया और उसने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान युवती को गर्दन में गहरी चोट आई है।
उसने किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाई। फिलहाल युवती का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार किया जा रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल युवती के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया है जिसमें एक युवक जिसका सैलून है हरदासपुरा में, उसने एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो लड़की है उसके ऊपर तेज़धार हथियार से के साथ उसके ऊपर हमला किया है और लड़की को गहरा कट लगा है गले के ऊपर, जिसको कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। लड़की अभी स्टेबल है और जो आरोपी है उसको हमने कस्टडी में ले लिया हुआ है। RFSL की टीम जो है वो मौके पे पहुंच रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। जो भी आगे हमारे पास अपडेट्स होगी हम आपको बता देंगे। जो बाहर से लोग यहाँ पे आके अपना कोई भी बिज़नेस कारोबार या स्टडी कर रहे हैं, उनकी एक हमारी औपचारिकता है कि उनका जो डिटेल्स हैं वो थाने में हम लोग दर्ज करवाते हैं और टाइम टू टाइम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। और इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए चंबा पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें हमारी जो टीम्स है QRT की टीम है और जो लोकल थाने की टीम्स है वो डेली आज की डेट में गश्त कर रही हैं ताकि इस तरह की वारदातों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का सहयोग भी हमें रहेगा हमेशा, ताकि हम चीज़ों को बेटर मैनेज कर पाएँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।